वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। इस वीडियो में हम शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण विषय के 30 प्रश्न देखेंगे और ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ईवीएस के भी आपके प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ पर्यावरण विषय की पेडागोजी भी रहेगी। अर्थात ऐसा पूरा पैटर्न है जो कि आपकी परीक्षा में आता है। तो 30 में से आपका स्कोर क्या रहेगा लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि निम्नलिखित में से क्या होती है? सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। तो छात्रों का विश्वास जीतना ही और छात्रों का विश्वास बनाए रखना ही टीचर की जो है सबसे बहुमूल्य निधि होती है। देखिए साथियों, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, वही उनके जीवन को जो है ढालते हैं, ठीक है, एक अच्छी तरह से, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते बल्कि छात्रों में ये विश्वास भी जगाते हैं कि वे शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण अगर करेंगे तो वे दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं, अर्थात अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अच्छा व्यक्तित्व उनका बन सकता है, अपने आप को वे काबिल बना सकते हैं। ऐसा विश्वास जो है टीचर के द्वारा बताई गई बातों के द्वारा छात्रों में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी भी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत अगर नहीं पाया जाता है तो वह जो परिकल्पना है वही वो एक सिद्धांत है या फिर वो एक खोज है या फिर कानून है या मूल संकल्पना है। तो आपको याद रखना है भाई, सिद्धांत का अर्थ ही होता है, सिद्धांत किसी भी परीक्षण करने के बाद, किसी भी चीज का बार बार परीक्षण करने के बाद, किसी भी परिकल्पना का बार बार परीक्षण करने के बाद ही उसे सिद्धांत का रूप दिया जाता है, जब उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं पाई जाती है तब, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि साथियों कौन सी होती है? ठीक है, विचार गोष्ठी एवं ऋतुलेख या फिर ऋतुलेख एवं दिया गया कार्य या फिर विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान और ऋतुलेख। तो आपको याद रखना है सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छी जो शिक्षण विधि होती है ना, वो होती है साथियों विचार गोष्ठी, विचार करके पढ़ाया जाए, और कार्य योजना अर्थात प्रैक्टिकल रूप से जो है पढ़ाया जाए, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विचार गोष्ठी और कार्य योजना जो शिक्षण विधि होती है, इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान में वृद्धि जो है करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मेथेन। तो आपको याद रखना है कि हीलियम जो होता है साथियों ये ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है, बल्कि ये तो सबसे हल्की गैस होती है भाई हीलियम, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। हीलियम और क्या होता है साथियों? ये एक निष्क्रिय और नोवेल गैस होती है साथियों, ठीक है, नोवेल गैस। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है, ध्वनि प्रदूषण का, वो किस इकाई के द्वारा किया जाता है साथियों? ध्वनि प्रदूषण का मापन, बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे पहला विकल्प है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है जूल यूनिट में किया जाता है, या न्यूटन में, या डेसिबल या नैनो इकाई। तो आपको याद रखना है इसका मापन किया जाता है साथियों डेसिबल यूनिट में, ठीक। विकल्प वी इसका सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण जो है हिमानी के द्वारा हुआ है? तो आप याद रखिएगा लेपीज है, या फिर वी आकार की घाटी, या फिर यू आकार की घाटी, या जलप्रपात। तो आप याद रखें ऐसी स्थलाकृति जिसका निर्माण ही हिमानी के द्वारा हुआ है वो है आपकी यू आकार की घाटी, ठीक है भाई। यू आकार की घाटी का निर्माण स्थला जो है हिमानी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में साथियों गिर जाती है? ताप्ती नदी है या नर्मदा, स्वर्ण रेखा है या सिंधु। तो आप याद रखें ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है वो है साथियों हमारी स्वर्ण रेखा नदी, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों का शहर वही कहलाता है? भोपाल है या फिर इंदौर, उज्जैन है या ग्वालियर। तो याद रखें झीलों का शहर तो साथियों हमारी राजधानी भोपाल है, ठीक है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश को साथियों भारत का हृदय भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सागर यूरोप अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका को साथियों अलग किया जाता है भूमध्य सागर के द्वारा। किस किस को? यूरोप और अफ्रीका को, ठीक। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय
ओजोन दिवस भाई कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को या 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? तो आप याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है ये साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बनता है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं भाई? जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो शाकाहारी होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता जो रहते हैं? अर्थात द्वितीयक उपभोक्ता में कौन रहेगा? देखिएगा, सबसे पहले घास, घास को कौन खाएगा भाई? घास को खाएगा टिड्डा। कौन? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा भाई? टिड्डे को खाएगा साथियों मेढक। कौन? मेढक। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, उपभोक्ता प्राथमिक, इसने घास को खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, ठीक है, या फिर अपघटन करता। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं ना भाई वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि टिड्डा केवल घास को खाएगा, ठीक है, किसी भी जीव जंतु को नहीं खाएगा टिड्डा, और टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोग करने वाला पहला है। तो भाई ये शाकाहारी होगा, ये मांसाहारी नहीं होगा। मेढक तो भाई टिड्डे को खा रहा है, मांस खा रहा है भाई, किसी जीव जंतु को खा रहा है, टिड्डे को, कीड़े मकोड़ों को, तो मेढक क्या हो गया भाई? मांसाहारी हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों का जो चक्रण होता है इसे जैव भू रासायनिक चक्र भाई कहा जाता है। आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं यहां पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना वो साथियों क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण जो है करते हैं। सॉरी, प्राथमिक जो है उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं साथियों, उत्पादक, ठीक है। ये घास जो है ना, घास ये उत्पादक है, तो ये किसके? क्लोरोफिल की सहायता से भी भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण, तो आप याद रखें कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न जो किया जाता है वो साथियों हाइड्रोजन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भाई कहां पर? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है ये चीन में भाई पाया जाता है, ठीक है। विकल्प सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार भाई गर्मियों में मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें कि क्रिसमस का जो त्योहार है ये गर्मियों में भाई ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। विकल्प सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो याद रखें गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये साथियों किसका? शेर का, ठीक है, किसका साथियों? शेर का जो है संरक्षण करता है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात राज्य में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो आप याद रखें ऐसी प्राकृतिक वनस्पति जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है ये है साथियों आपकी कैक्टस, ठीक। विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन मफलर भाई संबंधित होते हैं किससे? आप याद रखें ग्रीन मफलर साथियों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर साथियों इसमें होता क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र, सड़क के किनारे या राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाता है, और ये जो वृक्षारोपण होता है ना ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे होते हैं जिन्हें ग्रीन मफलर भाई कहा जाता है, ठीक है। 4-6 पंक्तियों के रूप में इनको लगाया जाता है। प्रश्न है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भाई क्या होता है? तो आप याद रखें कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो होता है साथियों सूर्य। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है भाई? टाइटन, तो आप याद रखें कि टाइटन जो है ये साथियों शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि बायोडीजल की जो फसल है वो है साथियों कौन सी? जेट रोफा, ठीक है। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में साथियों पारित हुआ था, ठीक है। विकल्प वी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय तापन का कारण साथियों निम्नलिखित में से क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण,
तो आप याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का होना ही भूमंडलीय तापन का साथियों प्रमुख कारण होता है। ठीक है, CO में CO2 की मात्रा में वृद्धि होना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है? तो आप याद रखें, सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण है जो लावा के द्वारा होता है? तो आप याद रखें कि लावा का जो निर्माण, भाई ऐसी मिट्टी जिसका निर्माण लावा के द्वारा होता है वो है भाई काली मिट्टी। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को भाई पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखें, यह साथियों आपका समताप मंडल, विकल्प ए इसका सही जवाब है। और इस समताप मंडल को साथियों ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का जो उद्देश्य है भाई, निम्न में से किस सुधार हेतु है भाई गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य? तो गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो कि जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक का जो उत्पादक होता है ये नीम होता है साथियों। क्या होता है? नीम होता है। चाहे तो आप नीम का जो उसमें जो फल लगते हैं, ठीक है, नीम में, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, या उनके पत्ते हो या तने की छाल हो, हर चीज का जो है जैविक कीटनाशक के तौर पर जो है यूज किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में हमने पूरे 30 प्रश्न देखे, पूरा प्रैक्टिस सेट हमने कवर किया। अब साथियों 30 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे आप प्रैक्टिस सेट देखिएगा। बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं PDF के माध्यम से। PDF जरूर डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।